हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 2 एंड 3। देखिए, बिल्कुल आराम से करना है। ये जो ग्राफ वाले कुछ सम्स हैं, इनको बिल्कुल आराम से करेंगे तो ही समझ में आएंगी। अगर ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन आएगा। ठीक है, स्पीड का अंडरस्टैंडिंग से लेना देना नहीं है। जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड अगर बढ़ाओगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फटाफट हम करें। फटाफट करने के चक्कर में टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट होना भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि कर लेंगे ना, हम हमारा तो हो ही गया। तो एक फिक्स टाइम पीरियड पे करो सिलेबस को। ठीक है, तो सम नंबर 2 करते हैं हम। आप मेरी बातों को अगर जब मानने लग जाएंगे ना, तो आपको लास्ट के अंदर बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सम नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। मैं जितना भी मैटर वो करता हूँ, टाइप करता हूँ, मैंने लाइफ से एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आप स्लो हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ बिल्कुल आराम से बना रहा हूँ, तभी आप पॉसिबल है कि मैं आपको बता पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, कैसे एग्जाम के अंदर मार्क्स लेना बहुत आसान है, वो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आसान है। फेल उसी को किया जाता है जो कि स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक शीट छोड़ के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, अगर सारी आप कर लेते हो, आप टॉपर बन सकते हो, आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं कटेंगे। देखिए सम नंबर 2 कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, ये बना देते हैं हम कोच। ठीक है, ये क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपए में। बैट और बॉल बना देता हूं मैं, चलो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए। ये बैट है और एक ये बॉल है। ठीक है, बैट और बॉल खरीदता है ये। ठीक है, 3 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपए में। और बाद में शी, मतलब वो जो क्रिकेट टीम के जो कोच है ना, वो लेडी है, वो क्या करती है, दूसरा बैट खरीदती है, और मतलब एक बैट और खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है उसी टाइप की जो पहले खरीदे हैं, लेकिन 1300 रुपए में खरीदती है। ठीक है, लेकिन बैट एक बैट है और 3 बॉल है। तो रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली भी वो करना, मतलब ग्राफिकली भी शो करना है और अल्जेब्रिकली भी शो करना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट मान लेते हैं X रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट मान लेते हैं एक बॉल का Y रुपीज, मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन या सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 3 बैट है ना। ठीक है, एक बैट का रेट X रुपीज है, तो 3 बैट है तो 3X प्लस 6 बॉल्स है, और एक बॉल का जो प्राइस जो है वो Y रुपीज है, तो 6Y, 6 बॉल्स हैं और एक बॉल का प्राइस Y रुपीज है, तो 6Y इक्वल टू क्या आ गया, 3900 रुपीज। ठीक है, 3900 रुपीज। इसको 3 से डिवाइड कर लो इस पूरे को, तो क्या आ जाएगा X प्लस 2Y इक्वल टू 1300। इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और सेकंड केस में एक बैट और 3 बॉल 1300 के। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक, देखिए एक बैट है ना, ठीक है 1X, क्योंकि एक बैट का प्राइस X रुपीज है, और 3 बॉल्स हैं तो 3Y कितना है 1300, मतलब X प्लस 3Y इक्वल टू 1300। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 शो कर दी।
अब हमें इसका आंसर निकाल लेना है कि 1 बेट का प्राइस क्या है, 1 बॉल का प्राइस क्या है। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y 1300, दूसरा x प्लस 3y इक्वल टू वो भी 1300। ठीक है, तो 1 में से ये 1 है, ठीक है, तो 1 में से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2y में से माइनस 3y तो माइनस के y। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। और x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y इज इक्वल टू 0 रख दो, इन इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y 0 हो गया इज इक्वल टू 1300 और x क्या आ जाएगा 1300, x की वैल्यू क्या आएगी 1300। ठीक है, ये यहाँ पे आपका x की वैल्यू 1300 आई और y की वैल्यू जो है वो 0 आई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। ये तो था अलजेब्रा के लिए हमने शो किया, अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। ग्राफिकली शो करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या थी, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 इक्वेशन 1 थी, और दूसरी थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 ये मैं बॉक्स बना देता हूं इक्वेशन 1 के लिए x और y। अगर मैं देखिए x को यहाँ पे ना x और y की जगह आपको रख के देखना पड़ेगा। अगर x को मैं रख दूं 300, अगर मैं x की जगह 300 रख दूं क्या आ जाएगा, x की जगह रख दिया मैंने 300। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300, 2y इज इक्वल टू 1000 और y क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन ये आपको रख के देखना पड़ेगा x की जगह कि कैसे x की वैल्यू क्या रखने से क्या आएगा। ठीक है, फिर है अगर मैं x की जगह रख दूं 100, x की जगह 100 रखा तो 2y इज इक्वल टू 1200 आएगा, मतलब 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और 2y क्या आ जाएगा 1200 और y क्या आ जाएगा 600। तो x अगर 100 रखा तो y आ जाएगा 600। ठीक है, एक तो टेबल बन गई ये, चलिए एक टेबल तो बन गई x और y की वैल्यू रखने से, क्योंकि हमें ग्राफ के रूप में शो करना है इसको। ठीक है, अब फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बना लेता हूं। देखिए x और y, देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर इसके अंदर 100 रख देता हूँ, ठीक है, अगर x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ, ठीक है 100, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस इक्वेशन नंबर 2 में 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 और 3y आ जाएगा 1200। ठीक है, x की वैल्यू 100 रखिए ना और y क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूं 400 रख दूं मैं, तो ये आ जाएगा और 3y क्या आ जाएगा 1300 में से 400 गया। ठीक है, 1300 में से 400 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 900
और y क्या आ जाएगा 300। तो x की वैल्यू मैंने 400 रखी तो y की वैल्यू 300 ये आई। ठीक है, ये दो आपने क्या कर लिया, टेबल बना ली। अब हमें ग्राफ पे शो करना है। देखिए x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा देखो 300, 100, 400, तो 400 तक का बना लो। एक बॉक्स को 400 मान लो। ठीक है, 400, ठीक है, 100, 200, 300, 400 ऐसे यूनिट लेनी है। और y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 600 है, तो उसमें 600 ले लो। y की वैल्यू 600 ऊपर 600 नीचे, ऐसे देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए अब जो मैंने आपको कराया आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन 1 के लिए अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाई थी, x की वैल्यू अगर 300, देखिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू जो क्या थी वो 400 थी। तो x की वैल्यू मैंने वैसे 600 ले ली हर जगह, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, x और y दोनों के लिए 600 600 ले लिया। और एक बॉक्स को मैंने माला 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600। तो ये माइनस के 600 तक, ये प्लस के 600 तक, फिर माइनस के 600 तक वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू 300 पे y की वैल्यू 500। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए। और फिर इक्वेशन 1 के लिए x अगर 100 रखा तो y जो है 600, ये आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिला लिया, ये इक्वेशन 1 के लिए हो गया। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 के लिए देखो, इक्वेशन 2 के लिए x अगर 400 रखता हूं, 400 तो 300, ये पॉइंट बना। फिर x अगर 100 लिख रखता हूं तो 400, ये पॉइंट बना। दोनों पॉइंट को ये मिला दिया, इक्वेशन 2 के लिए आ गया। दोनों लाइन आपस में क्या करेगी, आपस में क्रॉस करेगी। ठीक है, वहां पे y की वैल्यू जो है वो 0 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी 1300 आएगी। ठीक है, x जो है वो 1300 पे मिलेगा, y की वैल्यू जो है 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों लाइन मिलेगी ना, आगे जाके 1300 भी जाके मिलेगी। 1300 मतलब x की वैल्यू आएगी 1300 और y की वैल्यू 0 आएगी। ये इसका रिजल्ट। चलिए ये सम नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ग्राफिकली आपने शो कर देना। सम नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद आता है सम नंबर 3 और देख लेते हैं। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए ये कहता है थर्ड सम, द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑफ द एप्पल एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स है। सेब है और अंगूर है, 2 किलो जो सेब है और 1 किलो जो अंगूर है। किसी दिन वो क्या माना गया, क्या पाया गया, 2 किलो एप्पल थे और 1 किलो जो अंगूर थे, उनका प्राइस क्या था, उनका जो चार्ज क्या था 160 रुपये। और 1 महीने के बाद जो 4 किलो एप्पल का और 2 किलो जो अंगूर का जो चार्ज था 300 रुपये। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो ये है एप्पल मान लेते हैं और ये है ग्रेप्स। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, 1 kg, 1 kg ऑफ एप्पल
1 किलो एप्पल का रेट हम मान लेते हैं x रुपीज है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स मान लेते हैं y रुपीज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जो पहली जो परिस्थिति है, पहली जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग 2 kg ऑफ एप्पल, 1 किलो एप्पल का x रुपीज है, 2 kg है ना, 2 kg ऑफ एप्पल है, ठीक है। 2 kg का क्या होगा 2x रुपीज प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो ग्रेप्स का रेट y है और 1 kg है ग्रेप्स, तो 1 इंटू वाई क्या बना 160 रुपये बना, ठीक है। 2x प्लस वाई क्या हो गया 160, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन और देख लेते हैं 1 महीने बाद क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन 1 किलो एप्पल का रेट x था और कितने लिए थे 4 kg ऑफ एप्पल, तो 4x रुपीज प्लस 1 किलो ग्रेप्स का रेट y था और कितने लिए ग्रेप्स 2 kg, तो ये प्राइस हो गया 2 इंटू वाई 2y, ठीक है, इतने रुपए। तो 4x रुपीज प्लस 2y रुपीज टोटल कितना बना 300 रुपीज, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, 150 आ गई। या फिर इसको सेम टू सेम भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर, ठीक है, बाकी सेम टू सेम लिख लो, क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर ना थोड़ा सा इसको सेम टू सेम लिखा हुआ है। बाकी दूसरे तरीके भी से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्वेशन 2 इसी को बना देता हूं ऊपर वाले को ही, ताकि किसी टाइप का कंफ्यूजन ना आए आपको। बाकी अपनी तरफ से आप डिवाइड करके फिर आगे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसी को बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गया। तो इसको हमने वैसे देखिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने निकाल के दिखा दिया था, ये तो हमने सोल्व करने के लिए उसने बोला नहीं था। जो पहले वाले अभी तक हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह किए हैं मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिए, हालांकि सोल्व करने के लिए बोला नहीं है, उसने सिर्फ शो करने के लिए बोला है। उसने देखिए बोला है यहाँ पे कि इसको सिचुएशन को अलजेब्रिकली लिखो और ज्योमेट्रिकली लिखो, बस उसने ये नहीं बोला है निकाल के दिखाओ आंसर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है। आपने भी आगे चाहे मत निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ शो करना है, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। तो ये अलजेब्रिकली तो हमने शो कर दिया, इसको सोल्व मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसने बोला नहीं है, ठीक है। ये तो अलजेब्रिकली शो कर लिया, आप ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम, बाकी अगर सोल्व कर देते हैं कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। देखिए ग्राफिकली अगर हम शो करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के लिए मैं बना देता हूं ये टेबल, x और y। देखिए अगर मैं x 80 रख दूं, इसको मैं y कर सकता हूं ना, सॉरी, हाँ ठीक है, 2x प्लस वाई। अगर मैं x 80 रख दूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। y क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, 160 माइनस 160 0, ठीक है। अगर मैं x 80 रखूं तो y हो जाएगा 0, ये आपने रख रख के देखने हैं अपनी तरफ से। अगर मैं x को 40 रख दूं, यहाँ पे अगर मैं 40 रख देता हूं तो y क्या आ जाएगा 160 माइनस 80, ठीक है, तो 80 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। तो ये तो इक्वेशन 1 के लिए ये टेबल बनेगी। 2 बहुत है, मिनिमम 2 तो लेने पड़ेंगे, 3 भी ले सकते हो, ज्यादा कितने ले लो कोई फायदा नहीं है लेकिन करने का। आप 2 लो और एक्यूरेट लो। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम टेबल बनाएंगे x और y। अगर मैं x रखूं 50, इक्वेशन 2 के लिए, अगर मैं x 50 रखूं इक्वेशन 2 के लिए, तो 4 इंटू 50 प्लस 2y इज इक्वल टू 300,
और 2y क्या हो गया 300 माइनस 200 मतलब 100, y इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 50। ठीक है, और अगर मैं x की जगह रखूँ 60 रख देता हूं तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 240 मतलब 60। ठीक है, y क्या आ जाएगा 30। तो अगर मैं x रखा मैंने 60 तो y आ गया 30। ठीक है, ये मैंने अलजेब्रिक ग्राफिकली शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में शो करेंगे। देखिए ग्राफ में बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, देखिए ये अब पहले अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं बता देता हूँ। एक्स इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए एक्स की वैल्यू 80 रखी तो y 0, एक्स की वैल्यू 80 पे y 0। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू 40 रखी तो y 80, एक्स की वैल्यू 40 रखी तो y 80। ठीक है, तो ये हमने 80 क्योंकि एक्स और वाई सारे पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई है नहीं। एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू ग्राफ कैसे बनाएंगे 80 40 50 60, तो एक्स की वैल्यू 80 पॉजिटिव वाले लिख दो बस, और वाई की वैल्यू 80, तो 80 और 80 के बीच में ग्राफ बना लो 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरह 80 ऐसे बना लो। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए बन गया। अब बनेगा इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए x 50 रखा तो y 50, x 50 रखा तो y 50, ये आ गया देखो इक्वेशन 2 के लिए। और फिर x 60 रखा तो y 30, ये आ गया। इस लाइन को मिला दो। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है ये लाइन कहीं काटेगी नहीं तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन है ना, ये जो कंडीशन है इसके अंदर ग्राफिकली जो है दो पैरेलल लाइन आ रही है, तो इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइन काटेंगे नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा। तो ये सम नंबर 3 का ये आंसर होगा। यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 3.1 हमने सारी कंप्लीट कर ली। बिल्कुल आराम से करना है इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 3.2 हम करेंगे फिर आगे। बाय।